तम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे भक्ति के स्वरूप के विषय में। वास्तव में भक्ति है क्या, किसको भक्ति कहते हैं? रूप गोस्वामी जी ने वहाँ वर्णन किया है कि आनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य विवर्जनम। आनुकूल्यमय कृष्ण अनुशीलन ही भक्ति है। यही भक्ति का स्वरूप लक्षण है। कि जो क्रिया करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के उद्देश्य से उनके इच्छा के अनुरूप क्रिया करना ही भक्ति है। श्रील जीव गोस्वामी पाद जी ने एक जगह में बड़े सुंदर रूप से वर्णन किया है कि श्री कृष्ण भजन करना, श्री कृष्ण अनुशीलन करना, इसका उन्होंने वहाँ पर दो अर्थ प्रकाशित किया है। किस प्रकार से? एक तो है संसार की कार्य से। किस प्रकार के संसार के कार्य? जो कार्य देह और देही से संबंधित विषय वस्तु के प्रति आकृष्ट करता है, उसी से निवृत्त होकर के शरीर के द्वारा, मन के द्वारा और वाणी के द्वारा कृष्णानुशीलनम प्राणैर अर्थै धिया वाचा श्रेयः आचरणम सदा। तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति के चक्कर में नहीं पड़ के अपने प्रत्येक इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाने का चेष्टा करना, ये है चेष्टारूप अनुशीलन। और दूसरा है प्रीति रूप। जब यत्न के साथ चेष्टा होगा, आदर के साथ जब श्री कृष्ण सेवा में चेष्टा होगा, बोलते वही चेष्टा में प्रीति होता है। उसके प्रत्येक विषयात्मक लक्ष्य प्रीति के साथ युक्त होता है। इसलिए दूसरा जो है वो मानस भाव रूप अनुशीलन है। जब तक अपने इस इंद्रियों को भगवान के सेवा में नहीं नियोजन करेंगे, तब तक मानस रूप जो भाव चेष्टा है वो नहीं हो सकता है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियै सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यद। जब साधक के प्रत्येक इंद्रिय भगवान के सेवा के प्रति अभिमुख होता है, भगवान की सेवा में लगता है, बोलते यही
सेवा अभिमुखी इंद्रियों के द्वारा ही वे भगवत नाम संकीर्तन कर सकता है। इसलिए शरीर, मन और वाणी का जो चेष्टा है उसके अंतर्गत ही ये मानस भाव रूप अनुशीलन रहता है, चेष्टा अनुशीलन रहता है। इसलिए यद्यपि वहाँ पर जीव गोस्वामी जी ने 2 प्रकार के कृष्णानुशीलन के भाव को वर्णन किया है, होने पर भी मानस भाव रूप कृष्णानुशीलन वो इस चेष्टा रूप अनुशीलन के अंतर्गत ही रहता है। इसलिए विशेष रूप से चेष्टा, श्री कृष्ण सेवा की चेष्टा, किस प्रकार का चेष्टा? सब चेष्टा करी तब इच्छा मत पड़िया तुम्हार द्वारे, कि हे प्रभु मेरा जो चेष्टा होगा, मेरा जो उद्यम होगा, उसमें मेरे स्वयं की कोई इच्छा नहीं है। आपके इच्छा के अनुसार, आपके आदेश को शिरोधार्य करके मैं आपके द्वार पे पड़ा हुआ हूँ। और मैं पड़ा इसीलिए हुआ हूँ क्योंकि आपको अच्छा लगता है बोल करके। क्यों अच्छा लगता है? सर्वस्व तुम्हार चरण सपिया पड़े छी तुम्हार द्वारे, तुमी तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बलिया जानो हो मोरे। कि हे नाथ, आप मुझे अपने द्वार का एक कुकुर समझ करके मेरा लालन पालन करना। हे प्रभु, मैं अपनी इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं करूंगा, आपके द्वार पे मैं पड़ा रहूंगा। और जो प्रतिज्ञ जन है, जो लोग आपके भक्ति से रहित है, आपके भक्त का विरोधी जन है, ऐसे लोगों को मैं आपके द्वार के अंदर प्रवेश करने नहीं दूंगा। इसलिए वहां कहते हैं, यद्यपि इस प्रकार का चेष्टा, सेवा का चेष्टा और मानस भाव रूप चेष्टा, ये दोनों ही श्री कृष्ण अनुशीलन के द्वारा आधारित होने पर भी अंत में शरीर, मन और वाणी के चेष्टा के अनुशीलन के लक्षण के द्वारा ही मानस भाव रूप लक्षण पर्यवसित होती है। इसलिए हमारे गोस्वामी जन कहते हैं, शरीर की, मन की और वाणी की चेष्टा जब श्री कृष्ण के अनुकूल हो जाती है, बोलते वही अनुकूलता ही भक्ति का नाम धारण करती है। अनुकूल होना चाहिए। वैसे तो कंस, शिशुपाल, वो लोग भी सदा सर्वदा हमेशा शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा चेष्टा करते थे। लेकिन उनका चेष्टा, उनके चेष्टा को तो भक्ति नहीं कहा जाता। ये कंस, शिशुपाल, ये लोग 24 घंटा में से 24 घंटा श्री कृष्ण को स्मरण करते थे। किस भाव से? शत्रु भाव से। वाणी के द्वारा गालियां देते थे श्री कृष्ण को, हैं? शरीर के द्वारा युद्ध करने के लिए हमेशा तत्पर रहते। तो उनका भी तो चेष्टा होता था।
तो उनके चेष्टा को भक्ति नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि उनकी चेष्टा कृष्ण प्रीति के अनुकूल नहीं है, वरम उसके प्रतिकूल है। इसलिए प्रतिकूल चेष्टा कभी भक्ति नहीं कही जा सकती है। क्योंकि भक्ति जो शब्द है ये भज धातु के द्वारा ही संपन्न होता है। भज इत्तिस्य वै धातु सेवायाम परिकीर्तितः तस्मात् सेवा बुधि प्रोक्ता भक्ति ही साधन भूयसी। गरुड़ पुराण में तो ऐसा वर्णन है कि जहां सेवा भाव नहीं है, वो सेवा भाव भी किस प्रकार से? प्रीतियुक्त सेवा भाव, आदरयुक्त सेवा भाव, स्नेहयुक्त सेवा भाव जहां पर नहीं है, वो धातु, वो भज, वो सेवा के रूप में कीर्तित नहीं होता है, वो फिर भक्ति नाम नहीं धारण करती है। तस्मात् बुधि प्रोक्ता, इसलिए जो बुधि मतलब जो विज्ञ जन है, जो पंडित जन है, विद्वान जन है, वो लोग जानते हैं क्या? तस्मात् सेवा प्रोक्ता भक्ति ही साधन भूयसी। साधन तो यही है, सेवा को छोड़ करके आप साधन के नाम से बैठ गया। किस प्रकार से बैठ गया? बोलते श्री कृष्ण भजन के अनुकूलता रूप सेवा को छोड़ करके वे व्यक्ति साधन के नाम से बैठ गया, और वो साधन कर रहा है, चिंतन कर रहा है। जब तक हमारे इंद्रिय की वृत्ति श्री कृष्ण सेवा के अनुकूल, श्री कृष्ण सेवा के प्रति धावित नहीं होता, तब तक उन इंद्रियों के द्वारा आप कभी चिंतन सेवा नहीं कर सकते हो। इसलिए वहां कहते हैं कि सेवा ही भक्ति का लक्षण है, केवल लक्षण नहीं, सेवा ही भक्ति का स्वरूप लक्षण है। कृष्ण सेवा को ही महत जनों ने भक्ति के रूप में वर्णन करते हैं। इसलिए कल हम लोग ने श्रवण किया था ना, कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। कृष्ण अनुशीलन ऐसे नहीं होता है, कृष्ण के अनुकूल होकर के कृष्णानुशीलन हो सकता है। किस प्रकार से अनुकूल होगा? बोलते श्री गुरुपाद पद्म जिस प्रकार के आचरण करके स्वयं श्री कृष्ण के सेवा में अपने आप को नियोजित किए हैं, श्री गुरुपाद पद्म उसी आचरण मुख में, उसी आचरण के द्वारा आचरित होकर के वे शिष्य को शिक्षा प्रदान करते हैं कि इस प्रकार श्री कृष्ण के अनुकूल सेवा करना है, श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए सेवा करना है। बोलते यही केवल भक्ति शब्द, इसका एकमात्र उद्देश्य श्री कृष्ण है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। जहाँ पर केवला भक्ति की बात आता है, केवला भक्ति की स्वरूप लक्षण आता है, जहाँ पर उस शुद्ध भक्ति की एकमात्र लक्ष्य आता है, किसको निर्देश करता है? केवल स्वयं भगवान श्री कृष्ण को ही निर्देश करता है। क्यों? क्योंकि वे श्री कृष्ण, वे गोविंद ही अनादि आदि है, वे सर्व कारणों के भी परम कारण है, वे सच्चिदानंद स्वरूप है। हम लोगों ने सुनते हैं
भगवान श्री कृष्ण के अनेक स्वरूप है। विष्णु स्वरूप है, नारायण स्वरूप है, हैं? अनेक स्वरूप है। लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण के ये नारायण विष्णु जितने भी स्वरूप हैं, उन दूसरे दूसरे स्वरूप के प्रति भक्ति शब्द का प्रयोग होता है। विष्णु भक्ति तो है ही, नारायण भक्ति, और जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं उन सब के भक्ति सब प्रयोग होता है। लेकिन श्री कृष्ण रूप के प्रति भक्ति शब्द जिस प्रकार से पूर्ण क्रिया के साथ परिलक्षित होती है, वैसी अन्य रूपों के प्रति नहीं होती। इसलिए कृष्ण भक्ति ये केवला भक्ति है, ये शुद्धा भक्ति है। इसलिए श्री कृष्ण चरण अनुयायी वैष्णव जन श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता को प्रकाश करने के लिए श्री कृष्ण के अन्य अवतारों के प्रति उतना रुचि नहीं रखते हैं। राम नृसिंह वामन, अनेक रूप है भगवान के। श्री कृष्ण के प्रति अनन्यता होने के कारण वे अन्य स्वरूपों में उतना रुचि नहीं रखते जितना श्री कृष्ण के प्रति उनका होता है। मतलब ये जान लेना चाहिए हम लोगों को कि भक्ति का एकमात्र विषय भगवत तत्व ही है। भगवत तत्व को छोड़ करके भक्ति शब्द दूसरे कहीं व्यवहार नहीं कर सकते हैं। लोग करते हैं दुर्गा भक्ति, काली भक्ति, पता नहीं क्या क्या भक्ति शब्द व्यवहार कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में भगवत तत्व ही भक्ति का एकमात्र उद्देश्य है। हम लोग श्रीमद् भागवत में श्रवण करते हैं कि ये भगवत तत्व 3 रूप में प्रकाशित होते हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविस्तत्त्वं यत् ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयति। ये 3 रूप में प्रकाशित होते हैं, ब्रह्म तत्व के रूप में, परमात्म तत्व में और भगवत तत्व में। थोड़ा सा मैं व्याख्या कर लेता हूँ। ब्रह्म तत्व का अनुयायी साधन करने वाले, परमात्मा तत्व का साधन करने वाले और भगवत तत्व का भक्ति करने वालों में क्या पार्थक्य है, थोड़ा सा मैं बोलता हूँ। जैसे ब्रह्म तत्व ज्ञान मार्ग के द्वारा ब्रह्म वस्तु को प्राप्त किया जाता है। तो जो लोग ज्ञान मार्ग के द्वारा उस तत्व वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं या दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं, वे उस परम तत्व के, उस पर तत्व के जो ब्रह्म तत्व है उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उनका रास्ता ही ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग में चलने के कारण, ज्ञान मार्ग का अनुयायी होने के कारण, ज्ञान मार्ग का जो अंतिम लक्ष्य है ब्रह्म तत्व, वे ब्रह्म तत्व के अतिरिक्त वे ज्ञान मार्गी और कुछ नहीं देख पाते हैं। फलस्वरूप क्या होता है, ये लोग क्या सोचते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। बोलते इस जगत के, इस प्रकृति के गुणों के व्यतिरेक भाव से संपन्न चिंतन करते रहते हैं। और क्या कहते हैं, नेति नेति कहते रहते हैं।
माया को पार करने के लिए वो लोग नेति नेति कह करके चेष्टा करते हैं, आध्यात्मिक चेष्टा करते हैं, जिसके कारण वो ब्रह्म तत्व के जो निर्विकार उस परम तत्व वस्तु के जो निर्विशेष रूप है, निराकार स्वरूप है, अचिंत्य अव्यक्त स्वरूप है, उसके व्यतिरिक्त और कुछ नहीं दर्शन कर पाते, कुछ कल्पना नहीं कर पाते। केवल मात्र ब्रह्म दर्शन की ही कल्पना करते हैं। वो ब्रह्म को किस प्रकार से कल्पना करते हैं कि वे निराकार है, वे निर्विशेष है, वे अव्यक्त है, वे अचिंत्य है। लेकिन वही नेति नेति बोलने वाले ज्ञान मार्गी गण इस माइक गुणों का, माइक प्रकृति के गुणों में गुणों का अभाव का कल्पना करते हैं, जिसके कारण वो लोग वास्तविक तत्व वस्तु का दर्शन नहीं कर पाते हैं। क्या सोचते हैं वो लोग? इस जगत में ये तो माइक है, माया के द्वारा संचालित है, इसलिए इस जगत का रूप, नाम, रूप, गुण, जितना भी यहाँ क्रिया है, वे सब के सब झूठा है, वे सब के सब दुखपूर्ण है, नश्वर है। वो तो सोचते ही है। बोलते इसीलिए विज्ञान मार्गी गण क्या करते हैं, माया से अतीत जो ब्रह्म वस्तु है उसका भी कोई नित्य नाम, कोई नित्य रूप, नित्य गुण या कोई नित्य लीला नहीं कल्पना कर पाती। केवल यही कल्पना करते हैं कि वे निर्गुण है। जब गुण नहीं है तो वो किस प्रकार से कुछ करेगा? वो जब वे निर्विकार है तब किस प्रकार से वो कुछ आकार प्रस्तुत करेगा? इस प्रकार के कल्पना करने वाले वे आध्यात्मिक, उनको तार्किक कहते हैं। और ऐसे तार्किक गण, ऐसे ब्रह्मवादी गण, ऐसे शुष्क ज्ञानी गण श्रुति के श्लोकों का उदाहरण देकर के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। श्रुति में क्या कहा गया है कि वे ब्रह्म वस्तु, वे इंद्रियों के अगोचर है, वे वाणी के द्वारा उनको कोई नहीं व्याख्या कर सकता, उनके कान नहीं है, उनके अंग प्रत्यंग नहीं है। श्रुति ने इस प्रकार से किसी किसी स्थान पे वर्णन किया है, ठीक है, वे लोग उसी का वहाँ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। लेकिन हमारे पूर्वाचार्य कवि कर्णपुर ने चैतन्य चंद्रोदय नाटक में उन्होंने बड़े सुंदर श्रीमन महाप्रभु के वाक्यों को प्रस्तुत किया है। वहाँ उन्होंने लिखा है कि या श्रुति जलपति निर्विशेषम सा सविधत्ते सवेशमेव विचार योगे सतिहंततासाम प्रायो बलिय सविशेषमेव। या श्रुति जलपति निर्विशेषम, बोलते जिन जिन श्रुतियों ने, जिन जिन श्रुति वाक्यों में उस निर्विशेष तत्व की बात वर्णन किया गया है, बोलते उन्हीं श्रुति के वाक्यों में सविशेष तत्व का भी वर्णन है। जहाँ जहाँ निर्विशेष तत्व का वर्णन श्रुति किया है, वहाँ सविशेष तत्व का ही वर्णन किया है। इसलिए श्रुति वाक्यों के ये समन्वय को समझना बड़ा ही कठिन है। इसीलिए तो कहते हैं कि तद विज्ञानार्थम सगुरुमेव अभिगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रुति शास्त्र में जो पारंगत है,
बोलते ऐसे गुरु के पास जाना, अगर अपना मंगल चाहते हो ऐसे गुरु के पास जाना। केवल गुरु नामधारी व्यक्ति के पास जाने से आप उस श्रुति के वाक्यों को आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए प्रत्येक शिष्य का यह कर्तव्य होता है कि श्रुति के वाक्यों को गुरु मुख से, चाहे वो शिक्षा गुरु चाहे वो दीक्षा गुरु, बोलते उनके मुख से श्रवण करना चाहिए। केवल मठ मंदिर में आकर के ठीक है ठाकुर जी का सेवा है, सेवा करके ही अपना समय व्यतीत कर देने से नहीं चलेगा। बोलते हैं गुरु के पास बैठ करके गुरु मुख से इन श्रुति के सिद्धांतों को, श्रुतियों के वाक्य को श्रवण करना पड़ेगा, उस तत्व में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। जब तक तत्व प्रतिष्ठित नहीं होगे तब तक आप साधन में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते हो। इसलिए श्री गुरुपाद पद्म क्या करते हैं, पहले शिष्य को संबंध ज्ञान प्रदान करते हैं। तत्व में प्रतिष्ठित होना मतलब संबंध ज्ञान में प्रतिष्ठित होना। जब तक संबंध ज्ञान में शिष्य प्रतिष्ठित नहीं होगा, यहाँ संबंध भगवान के साथ उसका क्या संबंध है उसको वे अनुभव नहीं करेगा, तब तक वे अविधेयक प्रयोजन वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। जब संबंध होगा, संबंध का अनुभव करेगा। संबंध किस प्रकार से अनुभव होगा? गुरुजी ने तो बोल दिया कि तुम कृष्णदास हो, लेकिन गुरुवाणी को नित्य निरंतर धारण करना पड़ेगा कि मेरे गुरुजी ने बोला है कि मैं भगवान का दास हूँ। दास का क्या कर्तव्य है? प्रभु का सेवा करना, प्रभु का आनंद विधान करना, प्रभु को प्रसन्नता के लिए प्रत्येक चेष्टा करना। इसलिए इस गुरुवाणी में, इस गुरुपदेश में इतना शक्ति है। आप शास्त्रों को पढ़ करके संबंध ज्ञान जानने का प्रयास करोगे, वो उतना बलवती नहीं होगा जितना गुरुदेव कहा है कि तुम कृष्णदास हो। तो गुरुदेव के इस वाणी को आप हृदय में धारण करके जब कृष्ण सेवा करोगे, वास्तव में वो सेवा में संबंध ज्ञान परिलक्षित होता है। संबंध ज्ञान कब परिलक्षित होता है? देखने में आता है कि वे व्यक्ति कितनी प्रीति से सेवा करता है, कितना आदर से सेवा करता है। क्यों करता है? वहाँ संबंध ज्ञान है। जानता है कि वो मेरे सेव्य है, वे मेरे स्वामी है, वे मेरे पालक है, वे मेरे मालिक है, मैं तो उनका दास हूँ। बोलते गुरुजी के द्वारा दिया हुआ इस संबंध को वे व्यक्ति जब हृदयंगम करेगा, तब वास्तव में वो सेवा कर सकता है, और वही सेवा के द्वारा ही कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इसलिए इन श्रुति के वाक्यों को समझने का प्रयास करना चाहिए। बोलते हैं जिस व्यक्ति को सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती, वैष्णव गुरु की प्राप्ति नहीं होती, श्रुति शास्त्र में पारंगत गुरु की प्राप्ति नहीं होती, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म वस्तु को हृदयंगम करने वाले गुरु की प्राप्ति नहीं होती, वे श्रुति के एक तरफ की वाक्यों को लेकर के फंस जाता है। वही श्रुति में या श्रुति जलपति निर्विशेषम, श्रुति ने बोला है कि भगवान निर्विशेष है, निर्विकार है, निशक्ति है, तो हम फिर भगवत तत्व में भगवत स्वरूप में क्यों जाए?
लेकिन वही श्रुति जब दूसरी जगह में बोलता है साविधत्ते सविशेषमेव, वही श्रुति ही सविशेष तत्व का भी उल्लेख किया है। इसलिए श्रुति वाक्यों में इस प्रकार के समन्वयान्वित वाणी होने पर भी, रहने पर भी वहाँ सविशेष तत्व का ही विशेष उत्कृष्टता दिखाई देता है। भगवान के सविशेष तत्व ही वहाँ विशेष बलवती बलवान दिखाई पड़ता है। जैसे श्रुति कहती है कि उस तत्व वस्तु के, उस परम तत्व वस्तु के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है, हैं? कहता है श्रुति। लेकिन दूसरी जगह में कहती है, बोलते हैं लेकिन वही तत्व वस्तु श्रवण भी करता है और गमन भी करता है और बोलता भी है, खाता भी है, सोता भी है, हैं? वहाँ तो बोल दिया कि हाथ नहीं, पैर नहीं, आँख नहीं, यहाँ बोलती है खाता है, चलता है, फिरता है, सब कुछ करता है। कैसे? क्या मीमांसा है इसका? बोलते भगवान के हमारे जैसे बद्ध जीवों के जैसे प्राकृत हाथ पैर नहीं। अरे भगवान के श्री विग्रह तो अप्राकृत है। उस अप्राकृत विग्रह में प्रकृति का कोई गुण उनको स्पर्श नहीं कर सकता है। प्रकृति के जो 24 तत्व है उससे तो वे अतीत है, वे विशुद्ध चिन्मय तत्व है। इसलिए भगवान के विशेष महिमा को, विशेष महिमा के उत्कृष्टता को प्रतिपादन करने के लिए वहाँ श्रुति कहती है कि उस तत्व वस्तु का हाथ नहीं, पैर नहीं, आँखें नहीं। मतलब बद्ध जीवों के माफी उनका इस प्राकृत हाथ पैर नहीं, अप्राकृत तत्व वस्तु है। वे अप्राकृत चिन्मय विग्रह है, वे सच्चित आनंदमय विग्रह है। वे सब कुछ करने में सक्षम है, तो असमूर्ध तत्व है। इसलिए जो लोग ज्ञान मार्ग का अनुशीलन करते हैं वे लोग निराकार ब्रह्म को ही परम तत्व के रूप में अनुभव करते हैं, निराकार ब्रह्म को ही चरम तत्व के रूप में प्रतीत होते हैं। लेकिन इसमें एक बड़े बड़े सूक्ष्म विचार है। ये जो केवल ज्ञान है, केवलम ज्ञानम, मतलब शुष्क ज्ञानम, ये प्राकृत वस्तु है। इसलिए केवल ज्ञान के द्वारा, शुष्क ज्ञान के द्वारा इस प्राकृत जगत में हम जो कुछ भी जानकारी प्राप्त करते हैं या इस प्राकृत जगत के जो भी सिद्धांत हम लोग स्थिर करते हैं, वे सिद्धांत प्रकृति के ऊपर ही निर्भर करता है, प्रकृति के ऊपर ही निर्भर करके स्थिर किया जाता है। क्योंकि वे केवल ज्ञान, वे शुष्क ज्ञान, वे प्राकृत जगत के अंतर्गत होने के नाते ऐसा होता है। इसलिए ये नेति नेति कहने वाले जो ज्ञान मार्गी है, इनका सिद्धांत तो भैया जड़ीय सिद्धांत होता है, या उसको व्यतिरेक सिद्धांत कह सकते हो, हैं? जड़ से विपरीत एक तत्व गठित हो जाता है, लेकिन उस जड़ीय तत्व के द्वारा, उस प्राकृत सिद्धांत के द्वारा उस अप्राकृत तत्व वस्तु की उपलब्धि करना असंभव है। जीव गोस्वामी जी ने भक्ति संदर्भ में ये जो ज्ञानवादी, आध्यात्मिक ज्ञानवादी गण है, उनके द्वारा प्राप्य
ज्ञानियों के द्वारा प्राप्य जो तत्व है उसके बारे में निरूपण किया है बड़े सुंदर रूप से। कहते हैं कि प्रथमतः शत्रुणाम एव विवेक स्थावन एव यावता जगत अतिरिक्तम चित्तमात्रम वस्तुपस्थितम भगवती तस्मिन् चित्तमात्रे अपि वस्तुनि ये विशेषः स्वरूपभूत शक्ति सिद्धा भगवत तत्वादि रूपा वर्तन्ते तास्तु ते विवेक्तुम न क्षम्यन्ते। कहते हैं ये नेति नेति वृत्ति के द्वारा, अर्थात केवल ज्ञान के वृत्ति के द्वारा, शुष्क ज्ञान के वृत्ति के द्वारा क्या होता है, जब आध्यात्मिक ज्ञान होता है तब वे व्यक्ति, वे साधक माया के अतिरिक्त एक चित्त मात्र वस्तु का दिग्दर्शन प्राप्त करता है। वो चित्त मात्र वस्तु क्या है? वे हमारे गोविंद के, भगवान श्री कृष्ण के वे अंग कांति है, जो अंग कांति की ब्रह्म के रूप में प्रतिभात होती है। बोलते वही चित्त मात्र वस्तु का दिग्दर्शन मात्र प्राप्त करते हैं। लेकिन उस कांति के, उस ब्रह्म कांति किसका है? उस चित्त विशेष के अंदर कोई विशेषता है, क्या विशेषता है, उसका वो लोग दर्शन नहीं कर पाते। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं सूर्य एक गोलाकार पिंड है जिसमें से ये रश्मि प्रकाशित होती है। सूर्य रश्मि प्रकाशित होकर के इस जगत को आलोकित करती है। तो हम लोगों के नज़र में क्या दिखाई देता है कि सूर्य रश्मियों का भंडार है, आलोक का भंडार है। लेकिन उस रश्मियों के अंदर में चित्त विशेष में क्या है उसको तो नजर नहीं आता कि भगवान सूर्य देव स्वयं अष्टायुक्त रथ, घोड़ों के द्वारा सुसज्जित स्वर्ण कांति से युक्त रथ के द्वारा शोभायमान है। वो तो नहीं नजर आता है, क्योंकि इस चर्म चक्षु में इतना शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि उस गोलाकार पिंड रूप सूर्य के अंदर में वे स्वयं मूर्तिमंत रथ में आरोहित सूर्यदेव का दर्शन कर सके। ठीक उसी प्रकार जो ब्रह्मवादी गण है, ज्ञान मार्ग का अवलंबन करने के कारण वे उस चिद विलास वस्तु के जो अंगकांति है, अर्थात चित्त मात्र वस्तु का दिग्दर्शन कर पाते हैं। उसके भीतर में जो चिद विशेष है उसका वे लोग दर्शन, अर्थात जिसके अंगकांति है उसका दर्शन नहीं कर पाते, केवल अंगकांति का दर्शन मात्र करते हैं। बोलते इसी समय में अगर किसी, चाहे ज्ञान मार्गी ही क्यों ना हो, उसको वैष्णव गुरु की प्राप्ति हो जाए, तत्वविद वैष्णव गुरु मिल जाए, तभी उसका उस ब्रह्म में लय होने वाले जो अनर्थ है उससे रक्षा हो सकता है। वो लोग कहते ना हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, मैं हूँ ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। इस प्रकार का वे लोग चिंतन करते रहते हैं। इसको कहते हैं ब्रह्म में लय होना। ब्रह्म में लय होना का मतलब ये अनर्थ है, बहुत बड़ा अनर्थ है। इस अनर्थ से तभी रक्षा हो सकती है जब कोई सविशेष तत्वविद वैष्णव गुरु उस व्यक्ति को मिल जाए। तो ये तो ब्रह्म तत्व हो गया हैं, ज्ञान मार्ग हो गया। अभी जो लोग
केवल योग मार्ग के अनुसार योग का अवलंबन करके उस परम तत्व वस्तु को अनुशीलन करते हैं, उस परम तत्व वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वे अंत में किसको प्राप्त करते हैं? विश्वव्यापी, कण कण में व्यापी, प्रत्येक जीव के हृदय में व्यापी परमात्म तत्व को प्राप्त करते हैं। जो परमात्म तत्व है वे वहाँ तक ही पहुँच पाते हैं। किसका अवलंबन करके? योग मार्ग का अवलंबन करके। बोलते वे योगी का भी शुद्ध भगवत तत्व तक पहुँच नहीं है, वे भी शुद्ध भगवत तत्व तक नहीं पहुँच पाते हैं। वे योगीगण क्या कहते हैं? परमात्मा का चिंतन करते हैं। उनके शब्द होता है परमात्मा, ईश्वर, सगुण विष्णु, इस प्रकार का उनका योग मार्ग का जो अनुसंधेय शब्द है, नाम है, उसका होता है। यद्यपि योग मार्ग में भक्ति का कुछ कुछ लक्षण दिखाई देता है, कुछ कुछ लक्षण प्राप्त होता है, लेकिन केवल भक्ति, शुद्ध भक्ति का वहाँ प्रवेश नहीं है, वहाँ पर शुद्ध भक्ति नहीं है। योग मार्ग के द्वारा यद्यपि वे परमात्म तत्व को, ईश्वर तत्व को, उस सगुण विष्णु का आराधना करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी शुद्ध भक्ति का अधिकार नहीं है, भक्ति नहीं है। कहते हैं ना, धर्म नामे এই জগতে যত কিছু আছে, भागवत कहे ताहा परिपूर्ण छले। धर्म के नाम में इस जगत में जितना कुछ भी चल रहा है, जितना भी धर्म है, किस धर्म? भागवत धर्म के नाम में, वे सभी के सभी छल के द्वारा क्या करते हैं? परमात्मा अनुसंधान रूप योग विशेष का ही, योग का ही अनुसरण करते हैं। बोलते यही परमात्मानुसंधान रूप योग में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वे अंत में भागवत धर्म तक पहुंचा दे, ऐसा आशा भी नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने कल श्रवण किया कि जो व्यक्ति ये कहता है अरे भगवान नहीं है, भक्ति नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, ये तो लोग अपने भावनाओं में बह जाते हैं, भगवान तो नाम लोगों का एक कल्पना मात्र है, इस प्रकार का जो लोग कहते हैं उन लोगों से तो बच सकते हैं हम लोग, क्योंकि उनको पहचान में आ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार योग का अनुसंधान करके परमात्मा तत्व वस्तु का निरूपण करता है और लोगों को वास्तविक जो भगवत तत्व है, भगवत धर्म है, भक्ति धर्म है, उससे विच्युत कर देता है, यही लोग अमंगल करते हैं। जीव के वास्तविक स्वरूप से, वास्तविक नित्य धर्म से वंचित कर देते हैं। इसलिए योग मार्ग के द्वारा उस भगवत तत्व वस्तु को प्राप्त करना आशा नहीं की जा सकती। योगी होना, योग मार्ग का अनुसंधान करना कोई साधारण बात भी नहीं है। योग मार्ग के अनेक सोपान होते हैं और उन सोपानों तक पहुंचने के लिए बहुत सारे बाधा विघ्न है। वही योगी बीच में ही भगवत तत्व तो पहुंच नहीं पाता, बीच में ही वे अहंग्र उपासना में व्यग्र हो जाते हैं। मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, वो बीच में ही ब्रह्म बन जाता है। तो जो ब्रह्म बन जाता है वो व्यक्ति फिर किस प्रकार से दूसरे व्यक्ति को भगवान तक पहुंचा सकता है? ये तो उसका अहंकार है, तो उसका अभिमान है।
वे तो उस ब्रह्म वस्तु के एक दास है, एक किंकर है। इसलिए उस ज्ञान मार्ग के गड्ढे में गिर करके वो व्यक्ति फिर वहाँ से उठ पाना बड़ा असंभव है, संभावना ही नहीं रहती है। इसलिए इस मार्ग का जो लोग अनुसंधान करते हैं वे लोग उस परमेश्वर के नित्य विग्रह का दर्शन करने में वंचित हो जाते हैं। उस चित तत्व के विशेष धर्म प्राप्त करने का सुयोग उनको नहीं मिलता है। जो स्वयं ब्रह्म बन जाता है वो फिर किस प्रकार से ब्रह्म का सेवा करे, वो किस प्रकार से भी भगवान को अपना आराध्य मानेगा। वे स्वयं भी भगवान बन जाता है। इसलिए इस प्रकार के व्यक्ति अपने साधन काल में, उपासना काल में ही जिस विग्रह का कल्पना करते हैं, या तो वे विराट मूर्ति होता है, भगवान के विराट स्वरूप होता है, या हृदय के मध्य में जो हिरण्यगर्भ मूर्ति है, परमात्मा तत्व है, वही परिलक्षित होता है। लेकिन वास्तव में उन मूर्तियों का, हृदय में उन मूर्तियों का नित्यता नहीं है। उसे तो वहाँ पर केवल मात्र परमात्मा दर्शन ही होता है। इसलिए उसको परमात्मा दर्शन कहते हैं, भक्ति नहीं कह सकते उसको, परमात्मा दर्शन कह सकते हैं। वहाँ पर उसको ब्रह्म प्राप्ति कह सकते हैं। ज्ञानियों के लिए उस सर्वोच्च सिद्धि को ब्रह्म प्राप्ति कह सकते हैं। योगियों का सर्वोच्च सिद्धि को परमात्मा प्राप्ति का कह सकते हैं। लेकिन ज्ञान की अपेक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान की अपेक्षा बोलते हैं ये योग की जो मार्ग है श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ होने पर भी ये प्रकृत सिद्धि का मार्ग नहीं है। प्रकृत सिद्धि तभी माना जाता है जब जीव भक्ति धर्म में प्रतिष्ठित हो जाता है, सेवक धर्म में प्रतिष्ठित हो जाता है, सेव्यों के आनंद विधान में अपने आप को लगाता है। वास्तव में वास्तविक सिद्धि का मार्ग तो वही है। योग के अंदर अनेक प्रकार के योग आता है। हम लोग सुनते हैं अष्टांग योग है, हठ योग है, कर्म योग है, बोलते ये योग जो है ये कुछ हद तक इस मार्ग में स्थित हो, जो इस मार्ग में जो स्थित होता है वे अधिकांश क्षेत्र में ज्ञान को तो प्राप्ति करता ही है। लेकिन सिद्धांत क्या कहता है, उसको शुद्धा भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए परमात्मा का दर्शन करना, ब्रह्मत्व को प्राप्ति करना, उसको कभी भी शुद्धा भक्ति के रूप में हमारे आचार्यों को उन्होंने ग्रहण नहीं किया है। उसको शुद्धा भक्ति नहीं कह सकते हैं। इस विषय में तो भक्ति संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी पाद जी वर्णन करते हैं कि अंतर्जामित्वमय माया शक्ति प्रचुर चित शक्त्यास विचिष्टम परमात्मेति। मतलब जब इस जगत की सृष्टि होता है, जगत की सृष्टि के पश्चात भगवान का जो अंश है वे माया शक्ति के अधिस्पर रूप में जगत में प्रवेश करते हैं और जगत के नियामक के रूप में, जगत के सृष्टि स्थिति प्रलय के रूप में वे विराजमान होकर के किस नाम से प्रतिष्ठित जाने जाते हैं? जगदीश्वर, विश्वव्यापी परमात्मा के रूप में वे जाने जाते हैं। बोलते हैं इस परमात्मा में, इस जगदीश्वर में
चित्त शक्ति का प्रकाश कम होता है और इस जगत के नियामक होने के कारण, इस प्रकृति के नियामक होने के कारण उनमें माया शक्ति का प्रकाश अधिक होता है। इसलिए जो नित्य भागवत तत्व है, उस नित्य भागवत तत्व से इस परमात्मा तत्व की वहाँ पर कुछ कमी, कुछ न्यूनता सिद्ध होती है। लेकिन केवल भक्ति मार्ग के द्वारा जो वस्तु की प्राप्ति होती है, जो तत्व की प्राप्ति होती है, वो है भगवान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वे भगवान केवल भक्ति के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं, ना योग के द्वारा, ना ज्ञान के द्वारा। भक्ति के द्वारा ही भक्त उस भगवत स्वरूप को, उस भगवान स्वरूप को प्राप्त करता है। इस विषय में हम लोग कल श्रवण करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।